कोई कह रहा है श्वेताब भाई, डू यू थिंक लुक्स मैटर स्पेशली इन 2020? लुक्स विल ऑलवेज मैटर ब्रो, बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल, हम प्राइमेट्स हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस. हम वी आर नॉट ऑर्डेन्ड बाय गॉड. वी आर ओके, मैं अब थोड़ा सा उस रैम में नहीं आना चाहता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई सी रियलिटी इज. हम सब एट द एंड जानवर ही हैं, प्राइमेट्स हैं हम सब, होमो सेपियंस हैं. एंड इसीलिए बायोलॉजिकल क्राइटेरिया भी होता है हम सब की दुनिया में. amongst a lot of criterias या criterion of seeing things, of choosing a partner, of ensuring attractiveness. So yes, looks कुल मिला के सिमेट्री है. अब आप चीज देखते हो, श्वेता गंगार के दांत क्रिकेट है नीचे के. To a lot of people that might be slightly not attractive. मेरा चेहरा सिमेट्रिकल नहीं है. So तुम्हारे दिमाग में अगर तुम सोचो कि मोस्ट हैंडसम पीपल कौन है, श्वेता गंगवार का मे बी डिफॉल्ट नाम पॉप नहीं करेगा इसकी वजह से. अट्रैक्टिवनेस ऑफ कोर्स फैशन है, बिकॉज अट्रैक्टिवनेस या सिमेट्री मार्कर्स हो जाते हैं हेल्थ के, बायोलॉजी के हिसाब से. ये अनकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं आपके दिमाग में कि इंसान हेल्थी है. तो कोई इंसान अगर बहुत ही स्किनी हुआ, आप सोचोगे भी नहीं, बट आपका हो सकता है दिमाग में हल्का सा कंसर्न आए उनके लिए. तो खाता क्यों नहीं है ये इंसान, या खाती क्यों नहीं है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ होता है यार कि अट्रैक्टिवनेस के बहुत सारे मार्कर्स होते हैं. सिमेट्री हो गई नोज में, ईयर में, लिप्स, जॉ, चिन, हेल्थ, शोल्डर्स, आर्म्स. लड़कियों में है तुम्हारे हिप्स, लड़कियों में तुम्हारे आईब्राउज बहुत बड़े थिक आईब्राउज एक्चुअली में हेल्थी फर्टिलिटी को वो करते हैं. ये सब चीज़ें हमें पता नहीं, बट ये सब चीज़ें बायोलॉजी में होती हैं. नाउ इसको अगर आप ये सोच रहे हो कि यही अब एकमात्र रियलिटी है, तो आप भ्रमित हो. मेरी बीवी बहुत सुंदर है, उसने तो लेकिन ये थोबड़ा चुन लिया. मैं उससे पहली बार मिला तो ऐसे ही मिला था, नमस्ते नमस्ते कैसी हैं, अच्छा खाना खाया, बट चुना उसने. इससे पहले भी मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं, उनको भी तुम अगर देख के कहोगे, वो कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे. बिकॉज पर्सनैलिटी मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. सच ये है, कॉन्फिडेंस किलर होता है अट्रैक्टिवनेस का. और कॉन्फिडेंस आता है कि जो समाज तुमसे कह रहा है, तुम इनसिक्योरिटी फील करनी चाहिए जिसके लिए तुम कहते हो ये मेरा पार्ट है, इट्स माई एक्सटेंशन, दिस इज हु आई एम. जब ये इंसान सुनता है ना सामने वाला, वो उसकी बायोलॉजी रिवर्स हो जाती है. वो कहता है अरे मैं टर्न ऑन क्यों हो गया, ये क्या था पर्सपेक्टिव नया. इंसान ऑन कर रहा है, ये शर्म नहीं फील कर रहा. दैट इज ऑल्सो वेरी विराइल, इट्स वेरी मैस्कुलिन. मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप औरतों में भी ला सकते हो. इट्स वेरी अश्योरिंग ऑफ सेल्फ ओनरशिप एंड ट्रस्टवर्दीनेस. अगर एक इंसान बिलीव करता है, सेल्फ बिलीफ उसके अंदर स्ट्रांग है, तो आपका जो भी इंसान आपके अराउंड है, अनकॉन्शियसली वो फील करेंगे कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. आई कैन प्लेस माई बेट ऑन दिस ह्यूमन बीइंग, इस ह्यूमन पोटेंशियल में, क्योंकि सर्टेनिटी है इसके फीचर्स में. देयर इज सम लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस. आई फील इवन मेन विल बी अट्रैक्टेड टू यू. मेरी लाइफ में थ्रू आउट आई हैव ऑलवेज, जहां पे भी मैं रूम हूं, आई हैव गैदर्ड अटेंशन. एंड इट्स बिकॉज नॉट क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए थी, नॉट क्योंकि मैं स्क्रीम कर रहा था मुझे अटेंशन दो रूम में. इट वॉज बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी ये विश्वास ही नहीं किया, कभी बिलीव ही नहीं करने दिया कि मैं कम हूं किसी से. चाहे बिलियनर बैठे हो मेरे सामने, चाहे मिलियनर बैठे हो, चाहे एक्टर बैठे हो, चाहे कोई कितना बड़ा 30 मार खा बैठा हो, चाहे नार्सिसिस्ट बैठा हो, चाहे साइकोपैथ बैठा हो, चाहे सोशियोपैथ बैठा हो, मैं सबके साथ बैठा हूँ. बिलियनर के साथ नहीं बैठा, और मैं भी बैठा हूँ. मैंने कभी पूछी नहीं नेटवर्थ किसी की क्या थी. मिलियनर तो थे वो, मल्टी मिलियनर भी थे, तो क्या पता. बट मेरी सबसे आराम से बात होती है, और सबको मैं अपनी औकात पे ले आता हूँ, यानी कि धरती पे आ जाओ. और मैंने चीज़ देखा है कि अगर आपके अंदर वो है, पीपल आर मोर देन विलिंग, इवन साइकोपैथ्स एंड फकिंग क्रेजी मदरफकर्स आर विलिंग टू रिटायर. आओ शो ऑफ करें, आओ लड़ाई करते हैं, ये सामाजिक. देर लाइक कि यहाँ पे अच्छा वो गेम नहीं हो रहा, वी कैन बी आवर सेल्व्स. दे आर मोर देन हैप्पी टू. पीपल आर वेरी वेरी, एक्चुअल में आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यही होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को डिफ्यूज करके कैसे ये नहीं खोल पाते रेल्म जहां पे पीपल कैन बी देमसेल्व्स.
They don't have to play any fucking game. They don't have to do mental fucking gymnastics, show off करने की, impress करने की, body language से उससे अरे जो मैं हूँ मिलो, नहीं मिलना माँ चुदाओ. एंड तुम्हें लगेगा शायद मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ उससे लोग पुट ऑफ होंगे. काउंटर इंटुइटिव है. पीपल आर एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी टू मीट पीपल लाइक दैट बिकॉज फॉर वंस दे नो यहाँ पे बुलशिट नहीं होने वाली. दिस पर्सन इज हु आई सी. जो दिख रहा है वो है. दे आर हैप्पी. क्या? क्योंकि ऑथेंटिसिटी है. एंड इट eases them into the conversation because a lot of bullshit जो कि आप conversation में simultaneously figure out कर रहे होते हैं जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, आपको वो रिटायर करने को मिल जाता है. क्योंकि आप हमेशा लोगों से कैसे मिलते हैं? हाय. अब आपको पता है ये इंसान बुलशिट कर रहा है आपसे, तो आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करना है. आपको पता है ये वाला इंसान मुझसे बुलशिट कर रहा है, तो मुझे सर्टेन वे में बिहेव करना है. तो हमें एक सर्टेन लेवल की बुलशिट स्टैंडर्ड्स एक दूसरे को मीट करने हैं. मैं ऐसे सोचता हूँ ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगी, ये अच्छी ड्रिंक है, ये खाना अच्छा है. अच्छा आप ये सोचते हैं इसके बारे में. रियलिटी मिल ही नहीं रही. हम टेस्ट कर रहे हैं दूसरे को. ये मे बी ये इसकी लीनिंग इधर होगी, मे बी मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे उस तरह का जोक मारना चाहिए. अब उसमें तेरी ब्रेन पावर लगती है ना. और हम भैंचो ये राइट टॉक में क्या होता है, हम ऐसे बैठे रहते हैं. 4 लोग बैठे, लेकिन अच्छा आपने किया, अच्छा वो काम, हाँ वो काम बहुत बढ़िया है, अरे उसका स्टॉक तो बहुत अच्छा जा रहा है. पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं सुपरफिशियल. अब ले जैसे एक इंसान आता कहता है भाई मैं वो शर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे. शर्म. आई विल टेक द हिट, द फर्स्ट हिट, जहां पे आप लोग कहेंगे ये कौन चूतिया है, हम तो यहां पे सब प्रिटेंड गेम खेल रहे थे, तुम नहीं खेलोगे क्या? पहला रिएक्शन यही होगा. सब तुम्हें थोड़ा सा वो करेंगे कि हाँ कौन आ गया. लेकिन 5 मिनट बाद दे विल बी लाइक थैंक गॉड तुम आ गए दोस्त, हम अपनी औकात पे आ सकते हैं अब. अरे उसकी माँ की आँख, ये उसका बहन का, उसका ये उसका, सब अपने औकात आ जाते हैं. एंड आई एम इंक्लूडिंग विमेन बाय द वे. आई डोंट गिव अ फक अबाउट मैन एंड विमेन. औरतें भी अपनी 2 मिनट में औकात पे आ जाती हैं. जितने बकचोद आदमी होते हैं उतनी बकचोद औरतें भी होती हैं. ये भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है लाइफ में. तो लुक्स का जहाँ तक है दोस्त, आई रियली थिंक देर आर लॉट ऑफ अदर मार्कर्स. लुक इज़ अ गुड, इज नॉट अ गुड, लुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. बट लुक्स की जहाँ तक बात कह रहा हूँ उसकी एक सीलिंग है जो कि हर इंसान अपने पर्सनल स्कोप में टच कर सकता है. एक सिंपल गोल बनाओ, मैं रोज़ 100 पुशअप्स करूँगा. मे बी पहले दिन 25 में फट के हाथ में आ जाए, मे बी दूसरे दिन तीसरे दिन एक हफ्ते तक हो सकता है 40 कर पाओ और ब्रेक ले लेके, यानी एक ही बार में 100 मार दिए. इट्स अ गुड स्टार्ट. आज से एक गोल बनाओ अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक. मे बी मरते दम तक नहीं कर पाओ क्योंकि जब एक एज में आपके साथ पॉसिबल ही ना हो. पीट डेविडसन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टिंग वंस फ्लॉज एंड हैविंग किलर कॉन्फिडेंस. आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. डेव शपेल से लेके पीट डेविडसन से लेके देर आर, रसल ब्रांड एक टाइम पे एग्जाम्पल हुआ करता था. अरे भाई भरे हुए हैं ऐसे लोग. बट वो चीज़ आप देखोगे वो एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली एग्ज्यूट करते हैं जब वो बैठते हैं. एंड वो एग्ज्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पता है वो शेमलेसनेस लेके आ जा रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन में, जो कि सडनली डिफ्यूज कर देती है एनी टेंशन इन एनी रूम. एंड ये चीज़ तभी आती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हम सब होमोसेपियन हैं और यहाँ पे किसी ने भी कुछ नहीं उखाड़ा है. सीक्रेट ये है. आओ तो मैं सीक्रेट भी दे दिया. मेरे लिए सब बंदर हैं. मैं सबको बंदर की तरह देखता हूँ. चाहे बिलियनर हो, चाहे तुम कोई बहुत बड़े गुरु हो, चाहे बहुत बड़े स्पिरिचुअल वो हो, मेरे साथ जब बैठोगे तो मेरे लिए एक बंदर हो इसी स्पीशीज़ में. हम इतनी एडवांस सुपीरियर स्पीशीज़ है ही नहीं जिस तरह से हम अपने आप को मे बी ट्रीट करना चाहते हैं आउट ऑफ जस्ट नार्सिसिज्म. एज ह्यूमन्स वी थिंक हम बहुत ज़्यादा, वी आर रियली नॉट. Look at the people we vote. Look at the collective thoughts of people. Look at the celebrities who represent us. Look at the fucking amount of social, political thought जो चलता है, जो कि popular है. Look at कौन सी books popular हैं. Look at what movies popular हैं. Look at mainstream anything. Mainstream anything means this is popular. Look at what it is. Who are you talking about, भाई? समझो. When you meet humans, पता है एक लेवल का एक रिलीफ है जो मैं बात कर रहा हूँ. नॉट सेइंग कि कॉन्डिसेंडिंग एसहोल बनो, बट देन इट रियलाइजेस आई कैन बी काइंड एंड अमेजिंग एंड आई कैन जस्ट चिल विद ह्यूमंस. आई डोंट हैव टू फकिंग प्ले एनी गेम्स टू इम्प्रेस एनी मदरफकर. ठीक है भाई तुम्हारे डबल PhD होंगी, ठीक है. जब मैं तुम्हारे साथ बैठा 2 पौवे मारे मैंने चीज़ें लगी, तुम भी चूतिया ही थे. मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस यही रहा है. हम सब बहन जो तभी भी वहीं पे फंसे हुए आ रहे. अच्छा भाई ऐसे बात कैसे कर लेते हो. एक से खतरनाक यहाँ पे हाई IQ लौंडे मिलते हैं मेरे को. मेरी वाइफ के सारे फ्रेंड्स सब डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पति हैं जो उन्होंने को उखाड़ खाया. उनके साथ बैठता हूँ मैं, उनकी गाड़ी फट जाती है जब मैं उनसे बात करना शुरू होता हूँ. मैं देखता हूँ भाई तुम अभी भी पता नहीं अलग अलग तरह के जानवर हैं. बस मैं ये कहूँगा इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू लर्न अबाउट ह्यूमंस व्हेन यू स्टार्ट और स्टॉप दिस गेम ऑफ कि भैया मुझे इंप्रेस करना है या फिर मुझे इसके इम्प्रेसिवनेस को किसी तरह से टैकल करना है.
व्हेन यू रियली क्विट दिस बुलशिट एंड यू जस्ट लाइक आओ भाई तुम हो कौन, बताओ तो हो कौन, अच्छा डबल पीएचडी करें उससे मतलब नहीं है, तुम कौन हो, देन तुम्हें पता चलता है मैं तो एक बच्चा हूं. दैट्स द आंसर आई गेट. 99 out of 100 times I've gotten the answer. ये नहीं कि मैं एक बच्चा हूं, but the things that I found out about them and I realized we're all fucking children. School children हैं हम सब के सब दिमाग से. डबल पीएचडी की इकोनॉमिक्स में ये जॉब करना है, इस बैंक में काम करते हैं, इस बैंक में मैंने ये काम किया, वो कर लिया, वो कर लिया. तुम सुनोगे को माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, ऐसे टर्म सारे दिमाग में से लग रहा है तो बहुत ही खतरनाक दिमाग वाले इंसान, इनकी अचीवमेंट तो ज्यादा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहन कॉलेज नहीं गया हूं, मेरे से बात कर रहे हो, चूतिया हूं मैं. मैन मेड सामाजिक डेफिनेशन के हिसाब से 0 पीएचडी होल्डर, 0 दिस 0 दैट, ऑफिशियल घोषणा के मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं तो एक नंबर का चूतिया होना चाहिए. फालतू बातें ना करो भाई. मैन मेड रियलिटी को साइड में रखो. रियलिटी को जब देखने लग जाओगे ना, एक सिंपल प्राइमेट की तरह, जब नंगे पैदा हुए थे, कपड़े पहन लिए ताकि थोड़ा सा अपने आपको प्रोटेक्ट कर लें, शर्म नाम की एक चीज़ होती है, ख़त्म बात. लेकिन उसके ऊपर मैं 10 रुपए की भी करेंसी नहीं देता इंसान को. बंदर हैं, झुंड में बैठे हैं, आओ कौन हो, फील क्या कर रहे हो, बताओ तो तुम कौन हो. यार मेरा ना यार अभी रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, लेकिन अभी भी लड़कियों को फेलने का बहुत मन करता है, क्या करूँ भाई. 30 साल 35 साल के फिजिसिस्ट, जर्मन फकिंग सरकार में स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज में फिजिसिस्ट है, जिसकी अभी तुम रिसर्च सुन लो गांठ फट जाएगी, उसका ख्याल बता रहा हूं तुम्हें. ऐसे ऐसे लोगों, अबे मेरा होल काम यही है, लोगों के साथ बैठ के बकचोदी करना. जिंदगी निकल गई मेरी, और ये इसी चीज में निकलेगी भी. इंसान, हम सब स्कूल में हैं,